लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल लगातार संघर्ष किया है। नोबेल समिति ने कहा कि आज जब दुनिया के कई हिस्सों में तानाशाही बढ़ रही है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ऐसे समय में मारिया मचाडो जैसे लोगों की हिम्मत उम्मीद जगाती है। समिति ने कहा, लोकतंत्र ही स्थायी शांति की शर्त है। जब सत्ता हिंसा और डर के जरिए जनता को दबाने लगती है, तो ऐसे साहसी लोगों को सम्मान देना जरूरी हो जाता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बीते कई महीने से नोबेल की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन नोबेल कमेटी ने उन्हें इस पुरस्कार के लिए नहीं चुना। फिलीपींस के दक्षिणी मिंडानाओ द्वीप के पास समुद्र में सुबह 7.6 तीव्रता का भूकंप आया। इसके चलते सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी। फिलहाल सुनामी का खतरा टल गया है। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने जानकारी दी कि स्थिति अब असामान्य है। फिलीपींस की भूकंप विज्ञान एजेंसी ने कई और झटकों की चेतावनी दी। आधे घंटे तक 5.9 और 5.6 तीव्रता के कई झटके महसूस किए गए। एजेंसी ने विनाशकारी सुनामी आने की आशंका जताई थी। मध्य और दक्षिणी फिलीपींस के तटीय शहरों में रहने वाले लोगों को तत्काल ऊंची जगहों पर जाने को कहा गया। फिलहाल किसी तरह के बड़े नुकसान की जानकारी नहीं है। भारत फिर से अफगानिस्तान में अपना दूतावास शुरू करेगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत काबुल में अपने तकनीकी मिशन को दूतावास में बदलेगा। उन्होंने ऐलान तालिबान सरकार के विदेश मंत्री अमीर खान मुख्ती के साथ द्विपक्षीय बैठक में किया। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने दूतावास बंद कर दिया था। जयशंकर और मुख्ती की बैठक में किसी भी देश के झंडे का इस्तेमाल नहीं किया गया। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान में अब तक तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी है। अमेरिका ने ईरान के एनर्जी ट्रेड में कथित रूप से मदद करने के आरोप में 2 भारतीय नागरिकों सहित 50 से अधिक संस्थाओं, लोगों और जहाजों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आधिकारिक बयान के अनुसार अमेरिका ने ईरान की एनर्जी एक्सपोर्ट मशीन के प्रमुख तत्वों को नष्ट करने के प्रयास में ये कदम उठाया है। अमेरिकी वित्त विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने प्रतिबंधों की घोषणा की। विभाग ने एक बयान में कहा, इन लोगों ने सामूहिक रूप से अरबों डॉलर के पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात को संभव बनाया है, जिससे ईरानी शासन को महत्वपूर्ण राजस्व प्राप्त हुआ है और अमेरिका के लिए खतरा पैदा करने वाले आतंकवादी समूहों को समर्थन मिला है। पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महसूद पूर्वी काबुल में बने एक ठिकाने में मौजूद था। वो 2018 से टीटीपी की लीडरशिप संभाल रहा है। उस पर अफगानिस्तान में तालिबान के समर्थन से काम करने का आरोप है। पाकिस्तान ने काबुल पर ऐसे वक्त में एयर स्ट्राइक की है जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुख्ती 7 दिन के भारत दौरे पर हैं। वो यहाँ 7 दिन रहेंगे। इधर टोलो न्यूज ने कहा, उसे महसूद का एक ऑडियो मैसेज मिला है जिसमें उसने दावा किया है कि उन पर कोई हमला नहीं हुआ। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.